कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि सालों पहले हमारी दुनिया के नीचे एक जादुई दुनिया थी। दोनों दुनियाओं पर एक राजा राज करता था। वो खुश रहने के लिए ऐसी चीजों की कल्पना करता था जो असल में थी ही नहीं। एक दिन राजा किसी वजह से दुखी हो गया और फिर परेशान रहने लगा, जिससे वो अपना राज संभाल नहीं पाया और दोनों दुनियाएं अलग होने लगी। जादुई दुनिया ने राजा का दुख अपने अंदर समाना शुरू कर दिया। इससे वहाँ काला साया फैलने लगा, जो बढ़ता बढ़ता फिर एक श्राउड नाम के मॉन्स्टर में बदल गया। उस मॉन्स्टर ने जादुई दुनिया को बर्बाद करके काली दुनिया बना दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पीटर अपनी फैमिली के साथ नए घर में जा रहा है। वो हमेशा घबराया हुआ रहता है क्योंकि उसे छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा और बुरा इमेजिन करने की प्रॉब्लम है। पर उसकी बहन उससे बिल्कुल अलग है। वो हमेशा खुश और पॉजिटिव रहती है और ज्यादा कुछ सोचती नहीं। अब सभी सामान शिफ्ट करके यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन पीटर की बहन खेलते खेलते एक जनरल स्टोर में चली गई तो उसके पीछे पीछे वो भी वहाँ चला जाता है। यहाँ पर बहुत सी पुरानी और अजीब चीजें थी। पीटर को एक पजल क्यूब पसंद आया। वो उसे खरीद कर घर ले आता है। रात में उसकी माँ उसे एक कंपास देकर कहती है कि ये तुम्हारे दादा ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। फिर वो कमरे में आकर क्यूब की पजल को सुलझाने लगता है। तभी उसकी बहन वहां आकर उससे वो क्यूब मांगती है और बदले में उसे सिक्के निकाल कर देने लगती है। गलती से एक सिक्का बेड के नीचे गिर जाता है। जैसे ही पीटर सिक्के को निकालने गया, उसे फर्श के अंदर एक जानवर की बड़ी सी आंख दिखाई दी। इससे वो काफी डर जाता है। तभी उनके कमरे का सामान एकदम से हवा में उड़ने लगा और जमीन और दीवारें भी टूटने लगी। दोनों इस बात से काफी डर जाते हैं। फिर अचानक से सब कुछ नीचे धंस जाता है। दरअसल पजल सुलझाने की वजह से एक रास्ता खुल गया था, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ आ गए। ये वही पुरानी नीचे की जादुई दुनिया है। कई अजीब क्रिएचर्स वहाँ आकर बेड को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं ताकि वो काले साए श्राउड से उनकी जान बचा सके। अपनी गुफा में पहुंचने से पहले उन्होंने रास्ते का पुल तोड़ दिया ताकि मॉन्स्टर उनका पीछा न कर सके। क्रिएचर्स उन्हें अपने अड्डे में ले आए। गुफा में दोनों बच्चे हैरानी से सभी को देखने लगे। तभी क्रिएचर्स का हेड आता है। वो दोनों को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि इंसानों का वहाँ होना खतरे से खाली नहीं। लेकिन एक बूढ़ा क्रिएचर बताता है कि पीटर और उसकी बहन यहाँ हमें श्राउड से बचाने आए हैं। ये भविष्यवाणी काफी सालों पहले हो गई थी क्योंकि सालों पहले जो दुनिया पर राज करता था पीटर उसी का खून है। वो ही हमारी दुनिया को पहले जैसी बना सकता है। फिर वो बूढ़ा क्रिएचर दोनों को गुफा के और अंदर ले जाता है। दीवार पर उभरी हुई भविष्यवाणी दिखाता है और साथ ही राजा और दोनों दुनियाओं के बारे में भी बताता है कि काले साए की वजह से यहाँ जादुई दुनिया की घड़ी टूट गई है, जिससे समय रुक चुका है। भविष्यवाणी के मुताबिक पीटर ही घड़ी को दोबारा शुरू कर सकता है, जिसके लिए पीटर को बाकी के पजल क्यूब्स ढूंढकर उन्हें सॉल्व करना होगा। इससे उन्हें एक चाबी मिलेगी जो घड़ी को दोबारा से चला देगी। फिर बूढ़ा क्रिएचर पीटर को एक जादुई किताब देता है। उसी में चाबी तक पहुंचने का रास्ता लिखा था, पर किताब खोलने पर उसे पता चला कि वो तो बिल्कुल खाली है। बूढ़े क्रिएचर ने बताया कि इसे पढ़ा लिखा क्रिएचर, जो कि एक मैकेनिक है, वो ही पढ़ सकता है। क्रिएचर्स का हेड उन्हें मैकेनिक के पास ले जाने के लिए मान जाता है। साथ ही बूढ़ी क्रिएचर का बेटा प्लिंग भी जाने लगा। लेकिन हेड और प्लिंग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। तभी श्राउड वहां आकर हमला कर देता है। वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। सभी बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर प्लिंग, पीटर और उसकी बहन गिरते गिरते गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब वो रास्ता भटक चुके थे, लेकिन प्लिंग ने कहा कि हम इस कंपास की मदद से रास्ता ढूंढ सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मैकेनिक के पास पहुंच ही गए, जो कि एक बड़ी सी मशीन को ठीक कर रहा था, जिसमें बहुत सारे पहिए लगे हुए थे। वो पहले तो मदद करने के लिए राजी नहीं हुआ, पर फिर वो मान जाता है। बाहर आकर उसने पजल को उठाकर जादुई किताब के पन्नों पर रख दिया। इससे किताब पर कई तस्वीरें बनने लगी, जिसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। मैकेनिक बताता है कि जब एक पजल क्यूब मिल जाए तो अगले का रास्ता ये किताब बताएगी। फिर वो पीटर को एक बल्ब डिवाइस देकर कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के सारे डर को खत्म करके इसे अपनी इमेजिनेशन से चलाना होगा। तो पीटर ध्यान लगाता है। उसके दिमाग में एक पहेली आई। वो उसे बोलने लगा। प्लिंग पहेली को समझ जाता है। वो बताता है कि अगला पजल क्यूब पाने के लिए हमें खंडर हुई बिल्डिंग में जाना है, जहाँ के आसमान में एक बहुत बड़ी आंख बनी हुई है। वो वहाँ आ तो गए, लेकिन अब उन्हें घड़ी का अगला नंबर यानी 13 ढूंढना है। वो आसपास जाकर देखने लगे। बहुत टाइम ढूंढने के बाद पीटर को 13 नंबर मिल ही गया। उसके नीचे कई तस्वीरें बनी हुई हैं। वहाँ एक बटन दबाने से लॉकर खुलता है, जिसमें क्यूब पजल रखा हुआ है।
पर पीटर के उस क्यूब को हाथ में लेते ही वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर पीटर डर के मारे दीवार के पीछे छुप गया। तभी उसे मैकेनिक की कही हुई बात याद आई कि तुम एक राजा हो, तुम्हें अपने डर को काबू करके अपनी ताकतों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तब वो हिम्मत करके ड्रैगन के सामने जाकर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे पास क्यूब भी है। ये सुनकर ड्रैगन झुककर माफी मांगता है और बताता है कि वो अपनी शेप को थोड़ी बहुत बदल सकता है। तो पीटर कहता है कि चलो ठीक है, तुम हमें रेगिस्तान के मंदिर में ले जाओ जहाँ पर अगला पजल क्यूब रखा हुआ है। अब ड्रैगन अपनी पीठ की शेप बदलकर तीनों को ऊपर बिठा लेता है। मंदिर पहुँचने पर हम देखते हैं कि वहाँ कई क्रिएचर्स श्राउड की वजह से पत्थर बने हुए हैं। मंदिर के अंदर आने पर उन्हें एक 2 सर वाला कछुआ मिला जो सभी से बातें करने लगता है। पीटर कहता है कि तुम इतना ज्यादा मत बोलो, मुझे पजल क्यूब ढूंढना है, लेकिन ये बर्ताव उसकी बहन को पसंद नहीं आया। इस बात पर दोनों भाई बहन में बहस हो गई तो पीटर की बहन नाराज होकर बाहर आ जाती है और पीटर मंदिर में क्यूब ढूंढने लगता है। वहाँ कई पत्थरों पर डिजाइन्स बनी हुई थी। पीटर ने कोड के मुताबिक उन डिजाइन्स यानी पत्थरों की पहेली को सुलझा लिया, जिसे तिजोरी खुली और उन्हें एक और पजल क्यूब मिल गया। वो क्यूब को किताब पर रखने ही वाला था कि उसे अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाहर आने पर पता चला कि श्राउड की आर्मी ने उसकी बहन और ड्रैगन को पकड़ लिया है। आर्मी का लीडर पीटर को कहता है कि चुपचाप ये क्यूब हमें दे दो, लेकिन पीटर मना कर देता है क्योंकि उसे और पजल क्यूब्स ढूंढकर दुनिया को बचाना है। पीटर के मना करते ही लीडर को बहुत गुस्सा आ गया तो वो अपनी आर्मी से कहकर सब पर हमला करवा देता है। यह देखकर ड्रैगन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए अपनी साइज को और ज्यादा बढ़ाकर सोल्जर्स को मारने लगा। वो सब उसके सामने एक चींटी की तरह लग रहे थे। दूसरी तरफ पीटर ध्यान लगाकर बल्ब डिवाइस को यूज करता है तो पूरी आर्मी एक ही सेकंड में खत्म हो जाती है। पर इस लड़ाई के दौरान श्राउड के सोल्जर्स ने पीटर की बहन पर हमला कर दिया था, इसलिए वो अब पत्थर की बनना शुरू हो जाती है। अब इनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो जल्दी से अगले पजल क्यूब को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सभी ड्रैगन पर बैठकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। कछुआ इधर उधर देखकर कहता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। अब पीटर की बहन और भी ज्यादा पत्थर की बन जाती है, इसलिए पीटर ड्रैगन को और कछुए को उसके साथ छोड़कर अगला पजल क्यूब ढूंढने लगा। प्लिंग और पीटर क्यूब वाली जगह पर आ जाते हैं और पहेली भी सुलझा लेते हैं, लेकिन जब तिजोरी खुली तो उसमें क्यूब मिला ही नहीं। उसे पहले ही कोई वहाँ से लेकर चला गया था। पीटर उदास होकर बाहर आया तो उसने देखा कि अब उसकी बहन पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ तो वो गुस्से में आकर रास्ता बताने वाली किताब को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि उसे अब लगता है कि कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तभी कछुए को याद आता है कि वो यहाँ पहले कब आया था। दरअसल उसी ने क्यूब को ले लिया था ताकि श्राउड के हाथ ना लग जाए। फिर वो आखिरी क्यूब पीटर को दे देता है। पीटर क्यूब लेकर खुश तो हुआ, लेकिन उसने किताब को पहले ही नीचे फेंक दिया था। इस बात से वो काफी उदास हो जाता है कि शिट, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी ड्रैगन समुद्र से किताब को वापस ले आता है। क्यूब को किताब पे रखते ही पता चला कि घड़ी को चलाने के लिए जो चाबी चाहिए वो उन्हें क्लॉक टावर में मिलेगी। अब पीटर ना चाहते हुए भी अपनी बहन की मूर्ति को वहीं छोड़कर क्लॉक टावर के लिए निकल जाता है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े ग्लव्स बने हुए हैं जो टावर की हिफाजत करते हैं। इससे आगे राजा के अलावा किसी को नहीं जाने देते। जैसे ही सभी आगे जाने लगे तभी ग्लव्स उन्हें रोक लेते हैं। इस पर ड्रैगन कहता है कि पीटर ही अगला राजा है, इसलिए हमें अंदर जाने दो। ग्लव्स जवाब देते हैं कि अगर ऐसा है तो उसे अपनी ताकतों को दिखाना होगा। अब पीटर के पास कोई जादुई ताकत तो थी नहीं, लेकिन उसे हाथों से एक गेम खेलनी आती थी। फिर वो ग्लव्स के साथ स्टोन पेपर सीजर खेलता है जिसमें वो जीत जाता है। ग्लव्स को हारना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उन पर हमला कर देते हैं। तब पीटर बल्ब डिवाइस को आदेश देता है कि जाओ सभी ग्लव्स को तबाह कर दो। बल्ब डिवाइस ऐसा ही करती है। वो एक एक ग्लव्स को तोड़ती जाती है और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर पीटर टावर के और अंदर जाता है और सारे क्यूब्स को एक साथ मिलाकर चाबी को हासिल कर लेता है। लेकिन तभी प्लिंग अचानक से पत्थर बन जाता है। ये देखकर पीटर को समझ आया कि श्राउड और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन ही है जो इतनी देर से उनकी मदद कर रहा था। ये सब उसने इसलिए किया कि चाबी उसे मिल जाए। वो अब अपने असली रूप में आकर पीटर पर वार करते हुए बताता है कि पीटर की बहन असल में थी ही नहीं, वो इतने टाइम से उसे बस इमेजिन ही कर रहा था। दरअसल उसकी बहन की मौत कुछ टाइम पहले ही हो गई थी। पीटर इस दुख को झेल नहीं पाया। वो उसे हर जगह इमेजिन करने लगा और उसे शर्म आती थी कि मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया।
इन सब बातों को दोहराकर श्राउड उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। पीटर के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो इस दुनिया में जादू से अपनी बहन को वापस जिंदा कर सकता है। अब पीटर अपने अंदर के सारे डर को खत्म करके ध्यान लगाता है और बल्ब डिवाइस को आदेश देकर श्राउड पर हमला करवा देता है। श्राउड का शरीर हर जगह बिखरा हुआ था। बल्ब डिवाइस से वो पूरी तरह चूर चूर होकर खत्म हो जाता है, इसलिए अब इस दुनिया का कालापन खत्म हो गया। पीटर चाबी से क्लॉक को दोबारा चला देता है। जैसे ही घड़ी चलना शुरू हुई, ये दुनिया पहले जैसी ठीक हो गई। हर जगह रोशनी हो गई। पीटर की बहन और बाकी क्रिएचर्स जो पत्थर बन चुके थे वो भी फिर से पहले जैसे सही हो गए। दुनिया को पीटर ने ठीक किया, इसलिए सभी उसे ताज पहना देते हैं। लेकिन वो ताज उतारकर अपनी बहन के सर पर रख देता है और कहता है कि तुम इस दुनिया की हो और इस पर तुम्हारा ही हक है। फिर पीटर सबको अलविदा कहकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। उसका कमरा जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था वो अपने आप ही ठीक हो गया। पीटर नींद से उठकर शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी स्टोरी अपने पापा को बताता है। मतलब ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। नीचे की इमेजिनेशन वाली दुनिया में उसकी बहन जिंदा है, जैसा कि वो हमेशा से चाहता था, अपनी बहन को जिंदा देखना। शुरुआत में जो राजा थे वो भी दोनों दुनियाओं को इमेजिन करते। बाद में जिनके दुखी होने से घड़ी रुक गई, जो बाद में उन्हीं की नस्ल के बच्चे ने ठीक करी। यानी कि हम पीटर की इमेजिनेशन में ही नीचे की दुनिया देखते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है।